नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म तूफान क्लासेस। दोस्त, आज हम लोग 21 सितंबर सेकंड शिफ्ट में एसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो दोस्त आइए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है कि वेद समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी दोस्त। तो वेद समाज की स्थापना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1864 में हुआ था, मद्रास में हुआ था। वहीं दोस्त एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1772 से 1833 के बीच दोस्त। अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था 1875 में। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था 1863 में। वहीं आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए सहमत किया था दोस्त। तो इनका नाम था दोस्तों कमला देवी चट्टोपाध्याय। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। वहीं दोस्त हम एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, जो भी साथी का आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि यहाँ से एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ने की प्रबल संभावना रहती है। तो आइए दोस्त एक्स्ट्रा फैक्ट की हम बात करते हैं कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो कि आपका बिहार में हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में एक जिला है, पहले चंपारण के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसे दो भागों में बांट दिया गया है, एक पूर्वी चंपारण एक पश्चिमी चंपारण। तो आपके पूर्वी चंपारण में 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, और वहीं 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। 1920 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930 में नमक आंदोलन, सब इन्हें अवज्ञा आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। तो जो ये दोस्त आपको मैंने 4-5 आंदोलन बताए महात्मा गांधी से रिलेटेड था। वहीं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था। जो आपका ये राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार है 2021 की बात कर रहा है, तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार सानू को सम्मानित किया गया था। वहीं दोस्त एक्स्ट्रा फैक्ट की हम बात करें तो लता दीनानाथ मंगेशकर के परिवार द्वारा यह दिया गया अवार्ड था। वहीं दोस्त अगर बात करें तो आपके 2022 में श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह अवार्ड दिया गया था। तो 2022 में नरेंद्र मोदी को अवार्ड मिला था, पीएम ऑफ इंडिया थे। और 2023 में आशा भोसले को, और 2024 में अमिताभ बच्चन को एक्टर के रूप में दिया गया था दोस्त। वहीं अगर दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। तो दोस्त जो झरने का जल होता है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा आपका झरना का जल। जो झरने का जल होता है उसे सबसे शुद्ध रूप माना जाता है प्राकृतिक जल का दोस्त। और एक बरसात का जल को भी शुद्ध माना जाता है, लेकिन दोस्त वो जैसे ही आपका जमीनी धरातल पर आता है तो वह अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे प्रदूषण के साथ उसमें मिलावट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था। तो दोस्तों ग्रामीण रोजगार सृजन जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 1995 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1995। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्त बात करें तो नटजली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में दोस्त पूछा जा चुका है नटजली उत्सव। तो दोस्त इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। यदि दोस्त चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहीं तमिलनाडु की एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो यहाँ पर थाई पुसम का यह त्यौहार भगवान मुरुगन के द्वारा समर्पित है दोस्तों। और पोंगल उत्सव जो होता है ये भी तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पर नजर डालते हैं दोस्त। मिजोरम के राज्यपाल द्वारा भारत की पहली महिला एनडी कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्त इनका नाम है मनीषा पाठी। वहीं दोस्त अगर बात करें हम राज्यपाल की आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद के बारे में, तो आइए राज्यपाल से जितने भी संबंधित अनुच्छेद हैं उन पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्त अगर बात करें अनुच्छेद 153 की, तो राज्यों के राज्यपाल प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 54 की 154 की दोस्त बात करें तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति का इसमें प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 156 की बात करें तो राज्यपाल की पद अवधि यानी कि जो उनकी पद की अवधि होती है 5 सालों के लिए, उसका चर्चा किया गया है दोस्त। अनुच्छेद 157 की अगर हम बात करें तो राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं के बारे में दिया गया है कि राज्यपाल होने के लिए क्या क्या आपके अहर्ता होने चाहिए। अगर अनुच्छेद 158 का हम बात करें तो राज्यपाल के पदों के लिए शर्त दी गई है कि आप जिस पद पर हैं उसके क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। अगर वहीं दोस्त 159 की बात करें तो दोस्तों 159 में आपको राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है। राज्यपाल का जो औथ होता है जो शपथ लेते हैं उसके बारे में ये चर्चा की गई है।
दोस्त अनुच्छेद 160 की बात करें तो कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन का बात कहा गया है दोस्त यदि हम अनुच्छेद 161 की बात करें तो क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। दोस्त जैसे कि आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा का प्रावधान किया गया है, वैसे ही हमारे राज्य स्तर पर आर्टिकल 161 में राज्यपाल के द्वारा क्षमा का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसमें आपका जो क्षमा को माफ करने का जो होता है वो राष्ट्रपति को होता है। राज्यपाल के पास क्षमा माफ करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। इनके पास सिर्फ दंडादेश के निलंबन और परिहार यानी कि सजा को कम करना, लघुकरण करने की राज्यपाल को शक्ति दी गई है। दोस्त अगर वहीं बात करें 165 में, तो इसमें आपको राज्य का महाधिवक्ता के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि किस देश में झूम कृषि को कोनुका के रूप में जाना जाता है। दोस्त अगर हम बात करें झूम कृषि की, तो झूम कृषि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो अगर देश के लेवल पर अगर देखा जाए तो आपको वेनेजुएला में झूम कृषि को कोनिको के रूप में जाना जाता है दोस्त। अगर वहीं दोस्त एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर झूम कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो दोस्तों रे जो होता है झूम कृषि को, इसे वियतनाम में जाना जाता है। ताबी को मेडागास्कर में नाम से जाना जाता है। वहीं मूसले को दोस्तों कांगो में जाना जाता है। और फंग को भूमध्यरेखीय अफ्रीकी देश में जाना जाता है। और लोगन दोस्त पश्चिमी अफ्रीका में इसका प्रचलन है। वहीं दोस्त अगर बात करें कोमिल की, तो कोमिल को दोस्तों मैक्सिको में जाना जाता है। कोमिल जो नाम है इसे मैक्सिको में कहा जाता है। झूम कृषि का एक ग्रुप है जिसे कोमिल, ये मैक्सिको में कहा जाता है। अगर वहीं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, ये भी है ये बहुत दोस्त। तो इनका आपका राइट आंसर तबला हो जाएगा। इनका जो संबंध था वो तबला से था। वहीं एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो किशन महाराज को वर्ष 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें वर्ष 1973 में पद्मश्री, वर्ष 1974 में 84 में केंद्रीय संगीत नाटक पुरस्कार और 1986 में उस्ताद इनायत अली खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यदि दोस्त आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो सुबह में 6 बजे हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है, क्योंकि जो भी ये करंट अफेयर्स होता है वो न्यूज़ पेपर का रहता है और आपके सामने न्यूज़ पेपर के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो यदि आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप दिन में कभी भी वीडियो देख सकते हैं। एक बार जुड़ के देखिए दोस्त, बहुत मजा आएगा करंट अफेयर्स पढ़ने में आपको। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एमाइलेज। जो एमाइलेज होता है वो एंजाइम को स्टार्च में दोस्त तोड़ देता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन। 2023 में शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन स्कीम में भारतीय रेलवे के उन्नयन के आधुनिकीकरण के लिए स्टेशनों के लेने की परिकल्पना किया गया है। तो दोस्त ये 1309 को किया गया है। दोस्त सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 156 को किया गया है। अगर वहीं दोस्त अलग अलग राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में 126 और आपका बिहार में 92 को दोस्त किया गया है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि न्याय पूर्वालोकन का विचार किस देश से लिया गया है। जैसा कि दोस्त आप जानते हैं कि हमारे देश में संविधान में अलग अलग स्रोत अलग अलग देशों से लिया गया है। तो उसमें आइए देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में कि आपका संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, यहाँ से कौन कौन सा स्रोत हमारे देश में लिया गया है। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार यानी कि जो फंडामेंटल राइट है, ये भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पूर्वालोकन ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निर्वाचित राष्ट्रपति एवं महाभियोग अनुच्छेद अगर 61 की बात करें दोस्त, तो अनुच्छेद 61 में आपका महाभियोग के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि ब्रिटेन संसद प्रणाली और एकल नागरिकता जो है आपको ब्रिटेन से लिया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण जो है ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं अगर दोस्त ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो यहाँ प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची के प्रावधान और केंद्र एवं राज्यों के बीच समान शक्तियों का विभाजन के बारे में यहाँ से लिया गया है दोस्त। वहीं दोस्त अगर जर्मनी की बात करें तो यहाँ आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान लिए गए हैं। यदि आपातकाल लगता है तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो सीधे राष्ट्रपति के पास ट्रांसफर हो जाता है दोस्त। वहीं दोस्त कनाडा की बात करें तो यहाँ पर संघात्मक विशेषता और अशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास होती है उसके बारे में दोस्तों कनाडा से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से बात करें तो दोस्तों संविधान संशोधन जो हमारे देश में होता है संविधान के द्वारा, वो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। वहीं दोस्त अगर रूस की बात करें तो दूसरे मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है दोस्त। अगर टोटल मौलिक कर्तव्य की बात करें तो हमारे देश में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है दोस्त। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो शिक्षा से संबंधित है, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। वहीं दोस्त जापान की बात करें तो यहाँ से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थोपोडा समूह से संबंधित है दोस्तों।
दोस्तों ये आपका जो ग्रुप है आर्थ्रोपोडा, इससे कौन कौन से संबंध रखते हैं दोस्तों? तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा से रखता है, तिलचट्टा और तितली, तिलचट्टा और मकड़ी, जितने छोटे मोटे कीड़े जीव होते हैं दोस्तों वो आर्थ्रोपोडा से संबंधित रखते हैं। और दोस्त सबसे जो बड़ा समूह है उसे आर्थ्रोपोडा समूह ही माना जाता है। और सेकंड लार्जेस्ट की बात करें दोस्तों मोलास्का को माना जाता है। अगर दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा गिलियन फिलन। इसके जो आपके गन गर्ल पुस्तक है इनके गिलियन फिलन इसके दोस्त लेखक है। वहीं दोस्त प्रधानमंत्री, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। दोस्त एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 78 में आपका प्रावधान है कि प्रधानमंत्री को सदस्यों के परिषद के सभी फैसले के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, देवी नर्मदा योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए शुरुआत की गई है। तो दोस्त इसे नमामि जो है यहाँ पर आपका पुट हो जाएगा, नमामि देवी नर्मदा योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू किया गया है। दोस्त अगर इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की हम बात करें तो नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा शुरू की है। दोस्त जो दोस्त नर्मदा नदी है तो उसके लिए ये योजना शुरू की गई है दोस्त। अगला दोस्त देखते हैं कि अभियान का उद्देश्य जैविक खेती, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वनीकरण और प्रदूषण उन्मूलन जैसे पहलों के लिए सार्वजनिक ज्ञान भागीदारी समर्थन बढ़ाना 148 दिवसीय यह यात्रा है दोस्तों 11 दिसंबर 2016 के अनूपपुर क्षेत्र में नर्मदा नदी के उद्गम जो होता है अमरकंटक में शुरू हुई और समाप्त हुई थी दोस्त। और यह यात्रा कुल 2930 किलोमीटर, यानी कि आप यदि मील में बात करें तो 1820 मील की दूरी तय करती है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि बोनालू त्यौहार जो मनाया जाता है किस राज्य में मनाया जाता है, तो दोस्त इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन की अगर दोस्त बात करें तो हिमालय पार बहने वाली नदी कौन सी है दोस्त, यानी कि जो हिमालय पर्वत है उसके उस पार से कौन सी जो नदी है वो बहती है दोस्त। ये आपकी भारत में ये दो नदियाँ आती है हिमालय पार की बहने वाली, एक है सिंधु जो कि आपका दोस्त पश्चिम की तरफ बहती है, एक है ब्रह्मपुत्रा जो कि दोस्त पूरब की तरफ बहती है और ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है दोस्त। वहीं दोस्त अगर सिंधु नदी की हम बात करें तो दोस्तों ये एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है दोस्त और यह पाकिस्तान, भारत और चीन के माध्यम से बहती है दोस्त। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल दोस्तों ये चीन से ही निकलती है, जो कि यानी कि आप कह सकते हैं कि जो तिब्बत है वो चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो आप चीन भी बोल सकते हैं, और भारत और उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है। और इसका नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर निकट सिनका बाबा नामक स्थान जलधारा से माना जाता है दोस्त। वहीं दोस्तों अगर ब्रह्मपुत्रा की हम बात करें तो ब्रह्मपुत्रा भारत की प्रमुख नदियों में से एक है दोस्त और यह एक तिब्बत भारत का बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्रा का उद्गम दोस्त हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहां यह एरोलुडो तास्पो भी कहा जाता है तिब्बत में दोस्ती से। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के और अरुणाचल प्रदेश राज्य में दोस्त यह प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, तो दोस्त ये आपसे मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था मध्यकालीन भारत से, तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल। वहीं दोस्त एक्स्ट्रा फैक्ट की हम बात करें तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 18 जून 1576 को लड़ा गया था दोस्त अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। वहीं दोस्त अगर हम बात करें थानेश्वर के युद्ध का तो 1567 में हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर थानेश्वर के पास लड़ा गया था दोस्त। वहीं दोस्त पानीपत का दूसरा युद्ध की बात करें तो 1556 में पानीपत में लड़ा गया था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माधवी मृदल संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा से ही संबंध रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया, तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा 2002। वहीं दोस्त इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें शिक्षा के क्षेत्र में तो दोस्त 2002 में भारत के संविधान में 66वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया। यह एक नया अनुच्छेद 21 के ए जोड़ा गया जिसने शिक्षा के अधिकार को
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है दोस्त। तो ये दोस्त फंडामेंटल राइट का विषय है जो शिक्षा का अधिकार है, और ये दोस्तों 6 से ऊपर वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। और वहीं दोस्तों अगर 0 से 6 वर्ष की बात करें तो डीपीएसपी में इसका चर्चा किया गया है, जो कि आपका अनुच्छेद 45 में उसका विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्त कि 2023 में पद्मश्री से सम्मानित हेमंत चौहान किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा गुजराती संगीत से आपका हेमंत चौहान संबंध रखते हैं। वहीं दोस्त एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो 2024 में 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्म श्री शामिल है। यह पुरस्कार विजेताओं में दोस्त शामिल थे। दोस्त यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। दोस्त यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्त यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो सुबह में आप 6 बजे हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है। आप दिन में कभी भी देख सकते हैं, जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से करंट अफेयर्स कवर करवाए जाते हैं। जैसे कि अलग अलग अखबार होते हैं, आपका दैनिक जागरण होता है, हिंदुस्तान और जनसत्ता और अमर उजाला। तो आप ये 4 न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। दोस्त अगला वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।